Viewers, today topic is about past tense. In this video, we will discuss about past tense in detail. Before starting the video, if you are new on my channel, please don't forget to subscribe, like and comment and click the bell icon so my every video will receive you soon. First of all, we will discuss about definition of past tense. पास्ट टेंस में हम उन कामों को उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जो हम कर चुके होते हैं। पास्ट टेंस का मतलब ये है कि गुज़रा हुआ ज़माना, वो काम जो मैंने किया था, वो बात जो मैंने की थी, जो कुछ हो चुका होता है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ये काम किया था तो ये क्या है, मेरे पास्ट टेंस माजी में आ जाएगा। द पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स डेट हैव ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुके थे। ठीक है, वो उन कामों को, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो पास्ट में हो चुके होते हैं। इन इंग्लिश, रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द पास्ट टेंस बाय एडिंग ed टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। However, there are also many irregular verbs that don't follow this pattern and have unique past tense forms. बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं लेकिन उनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का नहीं पता होता। अगर वो पास्ट टेंस में कोई बात कर रहे हैं, अपने माजी की, पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, तो उसमें वो वर्ब्स का यूज़ जो कर रहे होते हैं, उनके वर्ब के गलत यूज़ की वजह से उनका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाता है। पास्ट टेंस का पता कैसे चलता है? जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। तो इसलिए पास्ट टेंस में किसी भी टेंस को समझने के लिए, पहचानने के लिए वर्ब्स का जब यूज़ करते हैं हम, तो उसमें पास्ट टेंस हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट टेंस को समझने के लिए हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश तो वो बोल रहे होते हैं लेकिन उनका सेंटेंस टोटली रॉन्ग होता है। बात वो फ्यूचर की करना चाह रहे होते हैं लेकिन उन्होंने वर्ब जो है प्रेजेंट की इस्तेमाल की होती है। इसी तरह अगर वो पास्ट में बात करना चाह रहे होते हैं तो उन्होंने फ्यूचर की वर्ब यूज़ की होती है। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इसमें बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आ जाती हैं। रेगुलर वर्ब होती हैं और इरेगुलर वर्ब होती हैं। जब आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोगों के लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल इजी हो जाएगा। रेगुलर वर्ब हमारे पास वो होती हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं करते। अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम उसमें, अगर हमारे पास वाक है तो हम ईडी लगा देंगे, वाक्ड। ठीक है, अगर हमने उसको पास्ट टेंस में फ़र्ज़ करें, हमने उसको चेंज करना है। और जो हमारे पास इरेगुलर वर्ब होती हैं, इरेगुलर वर्ब को समझने के लिए और टेंस को समझने के लिए हम अगर वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें बहुत गौर व फिक्र करना पड़ता है। हमने पास्ट टेंस में कोई बात करनी है तो हमें वर्ब जो है, फॉर्म ऑफ वर्ब हमें दिया गया है राइट है, तो हमने डी और ईडी का हम यूज़ नहीं कर सकते। हम इसकी तीनों फॉर्म को फॉलो करेंगे। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आएगी राइट, दूसरी होगी राइट, रोट, रिटन। तो ये कितना मुश्किल है वर्ब्स की फॉर्म को याद रखना। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। इरेगुलर वर्ब्स ऑफ फॉर्म जो होती हैं हमारे पास, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। इनको जब हम किसी भी टेंस में बात करते हैं तो वर्ब्स का बहुत ही अहम रोल है किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए। हमारे पास इधर एग्जांपल दी गई है, बेस फॉर्म वाक है। तो वाक है, जब हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हम ईडी का यूज़ करेंगे या डी या ईडी का हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे ई लगा होगा तो वहाँ पे हम WAIK ईडी, वाक था तो हमने इसके आगे ईडी लगा दिया। हमारे पास कुछ ऐसा वर्ड आएगा जहाँ पे ई पहले से मौजूद होगा तो हम वहाँ पे डी लगाएंगे, हम ईडी नहीं करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस यूजिंग रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं जिसको पढ़कर आप लोगों को पास्ट टेंस की बिल्कुल समझ आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी वॉक टू द पार्क यस्टरडे। वो कल पार्क गई थी। ठीक है, तो ये इससे पहचान हो रही है कि टेंस जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट टेंस को। ये हमारे पास पास्ट टेंस है। अगर यहीं पे होता है शी वॉक टू द पार्क यस्टरडे, तो ये हमारे पास किस चीज़ को, शी वॉक टू द पार्क, बस यहाँ तक होता तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस था। क्योंकि हमने ऐसे ही यस उसमें लगाना होता था, यहाँ पे हमने डी या ईडी लगाना होता है। या हमारे पास कोई फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो उसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, दे टॉक्ड अबाउट देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड। उन्होंने क्या है, बात की थी
अपने वीकेंड के प्लान पर। तो ये भी हमारे पास किस में उन्होंने बात की थी, ये नहीं कि बात हो रही है। सेंटेंस को पहले गौर से समझना है, फिर उसको देखना है कि ये टेंस है कौन सा। तो यहाँ पे हमारे पास प्ले था, हमने इसमें रेगुलर वर्ब यूज़ की है ईडी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पास्ट टेंस। तो इसमें हमने रेगुलर वर्ब का यूज़ कर लिया। आगे हम देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास कौन सी होती हैं। इरेगुलर वर्ब हमारे पास वही होती हैं जिनको समझने के लिए आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर गौर करना होगा, सेंटेंस पर कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ी मुश्किल होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर वर्ब। एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग इरेगुलर वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। फर्स्ट हमारे पास है वी वेंट टू बीच ऑन सैटरडे। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है वेंट की, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है वी वेंट टू द बीच ऑन सैटरडे। तो ये हमारे पास क्या है, जो वेंट है ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। सेकंड हमारे पास आता है शी एट सुशी फॉर डिनर। तो ये हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास ईट है तो ये ईट है, ठीक है। हम ईडी तो लगा नहीं सकते, तो ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। क्योंकि इरेगुलर वर्ब इसलिए क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है। शी एट सुशी फॉर डिनर, तो ये हमारे पास एट जो है ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है ही रैन इन द मैराथन लास्ट ईयर। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास होती है रन, ठीक है, रन। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। अगर रेगुलर वर्ब होती तो यहाँ पे हमारे पास डी या ईडी हम यूज़ करते हैं। रेगुलर वर्ब की यही पहचान है और इन वर्ब्स को यूज़ करते हुए हम पास्ट टेंस को आगे चलाते हैं। चलो जी आगे पढ़ लेते हैं। कीप इन माइंड दैट देयर आर सम इरेगुलर वर्ब्स विद द सेम बेस फॉर्म एंड पास्ट टेंस फॉर्म लाइक कट फॉर दिस वर्ब कॉन्टेक्स्ट हेल्प डिटरमाइन वेदर द एक्शन इज इन पास्ट और द प्रेजेंट। जब हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट का टेंस है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। तो इसीलिए किसी भी टेंस को समझने में वर्ब का जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि विदाउट वर्ब सेंटेंस जो है उसकी कोई सेंस नहीं होती। लास्टली इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल पास्ट टेंस वर्ब्स end in ed or follow common irregular patterns. Some verbs have unique past tense forms altogether and you will need to memorize them individually. बेसिकली जो हमारे पास रहता है पास्ट टेंस, उसमें हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जो हम मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें वो जब वो पास्ट की बात करना चाह रहे होते हैं तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर का वर्ब यूज़ करते हुए वो अपने पास्ट टेंस में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस का पता होना चाहिए, उसकी वर्ब्स का पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहाँ पे हैज़ लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे इज़ लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है। तो ये सारा जब आप लोगों को प्रोसेस पता होगा तो आप लोगों के लिए इंग्लिश बोलना और सेंटेंस बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, हमें पहले वोकैबुलरी सीखनी होगी, फिर हमें सेंटेंस सही करने होंगे, हमें ग्रामर सही करने होंगे। और भाई उनसे बंदा पूछे कि आप लोगों ने अगर बोलना ही है तो बोलना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग गलत बोलते हो, जो भी बोलते हो, लेकिन बेसिकली जब हम बातें करते हैं ना इंग्लिश में तो वहाँ पे हमारी इतनी वर्ब्स को नोट नहीं किया जाता। जब हम रिटन में कुछ फॉर्मल वे में हम कुछ लिखते हैं इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में वगैरह जहाँ पे भी, तो ऑफिशियली जहाँ पर हम यूज़ करते हैं कहीं सेंटेंस को, पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में, तो वहाँ पे ग्रामर का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। वो ग्रामर को, वर्ब्स को देखते हुए, समझते हुए हम सेंटेंस को लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ भी नोट की जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप कॉमन वे में किसी से इनफॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे इज़, दिस एंड डैट, इज़, आर, एम ये मैटर करता है। लेकिन आप उस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब हम
टॉकिंग वे में बात करते हैं तो वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब हम रिटन फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं ऑफिशियली तो तब इसका बहुत ही अहम रोल है और इसी वजह से इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक पास्ट टेंस के ऊपर था। अगर किसी को समझ ना आई हो अगर तो वो लाइक और कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर किसी को वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकता है और अगर किसी को अच्छी लगी हो तो वो लाइक कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।